साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जून 2022 से उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि संजय राउत भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार गई थी तो पावर भी चली गई थी और पावर चली गई थी तो सारे अधिकार भी चले गए थे। जो संजय राउत खुद को महाराष्ट्र का भगवान समझते थे वो कहीं के नहीं रहे। एकनाथ शिंदे के गेम में सबसे ज्यादा नुकसान संजय राउत का ही हुआ है, क्योंकि संजय राउत को ही गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था और अब वो ही तलवार उद्धव ठाकरे पर भी लटकती नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की टीम रविंद्र वाइकर तक पहुँच चुकी है और कब उद्धव ठाकरे तक पहुँच जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब तक जो संजय राउत शरद पवार के हर बात मानते थे, अब वो ही संजय राउत शरद पवार को ही सबसे बड़ा गुनहगार मान रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में शरद पवार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे साफ हो गया कि वो शरद पवार से बेहद खफा है। तो क्या शरद पवार की बीजेपी से मिली भगत हो सकती है? क्या शरद पवार ने ही एकनाथ शिंदे को बगावत का फॉर्मूला दिया था? और राउत ने अपने बयान में पवार को लेकर क्या कहा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जहां एक तरफ शरद पवार अपने बयान में बार बार कह रहे हैं कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन मिलकर लड़ेगा, वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बोल पूरी तरह बदल चुके हैं। जी हां, राउत के बोल अब शरद पवार को लेकर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं और राउत को कहीं न कहीं आज भी लगता है कि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की थी उसमें कहीं न कहीं शरद पवार का ही हाथ था। तो दरअसल संजय राउत मराठा आरक्षण के मसले पर मीडिया के सामने पहुंचे थे और मराठा आरक्षण पर जो एकनाथ शिंदे ने नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर बात करने वाले थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मीडिया कर्मियों ने सबसे पहला सवाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर कर दिया, जिससे संजय राउत बुरी तरह बिगड़ गए। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों को समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ओबीसी के हिस्से का लाभ देने की जो बात कही गई है वो उस पर बात करने आए हैं। मगर मीडिया कर्मियों ने समझाने के बावजूद संजय राउत से बार बार यही सवाल पूछा कि वो शरद पवार के उस बयान के बारे में क्या कहते हैं जिसमें शरद पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेंगे। तो इस सवाल को सुनते ही और शरद पवार का नाम सुनते ही संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरी तरह भड़क गए। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि वैसे तो मैं इस मुद्दे पर बात करने आया नहीं था, मैं तो मराठा आरक्षण पर बात करने आया था, लेकिन अब करीब 2 साल बाद घावों को कुरेद ही दिया है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा वह पूरी तरह से अवैध है और अब विधानसभा चुनाव में खुद महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। इसके बाद राउत ने कहा कि अब मैं उस बयान का भी जवाब देता हूं जिसमें शरद पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। तो संजय राउत ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया तो राउत के चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई कि जैसे वो शरद पवार का नाम लेने से ही क्रोधित हो गए हो। मगर फिर मौके की नजाकत को समझते हुए राउत ने कहा कि शरद पवार की जो भूमिका है वो समन्वय की भूमिका है, उस बारे में हम लोग जरूर बैठकर बात करेंगे। अभी मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को साथ में रखकर हम पहले ही अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। यानी कि यहाँ शरद पवार को लेकर सीधे सीधे राउत ने निशाना साध दिया और कह दिया कि उन्हें साथ में रखने से ही उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और जो सत्ता परिवर्तन जून 2022 में हुआ था, महाराष्ट्र में जो बगावत हुई थी वो भी कहीं न कहीं पवार की ही देन है, क्योंकि बागी विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना नहीं चाहते, इससे उनके हिंदुत्व वाली विचारधारा खतरे में पड़ रही है। अब राउत ने भले ही शब्दों को गोल गोल घुमाकर कहा हो, मगर यकीनन राउत का मतलब यही था कि उद्धव सरकार में जो बगावत हुई थी वो शरद पवार की ही देन थी और अब शिवसेना यूबीटी उस गलती को फिर से नहीं दोहराएगी और शरद पवार की भूमिका को लेकर अपनी अगली बैठकों में गंभीर रूप से विचार करेगी। अब राउत की बातों से साफ है कि अब शिवसेना यूबीटी शरद पवार को साथ में लेकर चलने के मूड में नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं शक है कि पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर ही बगावत की आग को हवा दी थी, जिससे उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। तो क्या वाकई में शरद पवार ने बीजेपी से मिलकर बगावत करवाई होगी? राउत की बातों से आप कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।